मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसे चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से, चाहे वाणी से। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा, अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगा, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता है, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखो। जो भी दृश्य सामने आता है, उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान न भी जान सको, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। हिसाब किताब चुकतू होने के कारण व ड्रामा अनुसार समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर होने के कारण कई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बातों का बाहर का रूप नुकसान का भी होगा, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। जो हुआ वह अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। ऐसे अच्छाई उठाने से ही नंबर मिलते हैं। ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो, चाहे देखने में अच्छी बात न भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए। तो ड्रामा की बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर होती है। अब समय किस ओर बढ़ रहा है यह जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न न हो, यही पेपर है। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न न हो, यही पेपर है। और है भी 1 सेकंड का ही पेपर। 1 सेकंड का पेपर आना है। 1 सेकंड में पास हो जाएं, इसका अभ्यास चाहिए। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला है, क्योंकि दुनिया के लिए हाहाकार है, आपके लिए जय जयकार है। आप तो जानते हो कि इस दुनिया में हाहाकार होने वाली है, अर्थात जाने वाली है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार के खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। यह रिहर्सल हो रही है। फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर न चाहते भी सबके मन में प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। तो रिहर्सल से पार हो गए। बेफिक्र बादशाह बन पार्ट बजाया। बहुत अच्छा किया। सोच से तो असोच है ही। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन अपनी नेचर नाजुक नहीं हो। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको, ऐसा अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि आपका फाइनल पेपर नाजुक समय पर ही होना है, आराम के समय पर नहीं। आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। ऐसे समय पर कौन सा आधार चाहिए? एक ही बाप का आधार। आखिर में यही आधार काम में आना है। अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है।
आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए। तो जाएगी कैसे? नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। कुछ भी हो जाए आपको बेफिक्र बनना ही है। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया ख़त्म हो। तो पुरानी दुनिया में पुराने मकान में क्या होता है? कभी क्या टूटता है, कभी क्या गिरता है। तो यह तो होगा ही। नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नथिंग न्यू। होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह। अभी तो आत्माओं की क्यू आपके सामने आएगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति से सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहमदिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास होगा, बार बार का अभ्यास, तभी ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विथ ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है।